ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और बहुत दिन से हम लोग एक सर्च के ऊपर काम करने का मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरी जो पूरी यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें हम लोग सर्च फिल्टर को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। आप देखो यार, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गेटेक्स, लेकिन आप कोई भी स्टेट मैनेजमेंट में या फिर आप नेटिव के हेल्प से भी कर सकते हो। अगर बिना स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मैं बताऊंगा सिर्फ आपको लॉजिक समझना है, फिर कोड आप अपने हिसाब से शिफ्ट कर लेना है। क्योंकि यार हर चीज़ के अंदर बताना पॉसिबल नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको लॉजिक ही बता सकता हूँ, आपको कोड खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमारे पास एक डेमो एपीआई है, जहाँ से हम लोग कुछ यूजर्स की डिटेल लेंगे, जो कि हमारा गिटहब का यूजर डेमो एपीआई है। और ये एपीआई के हेल्प से हम लोग इसको जो ये हमारा सर्च सर्च फिल्टर है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यूआई बनाते हैं, उसके बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आज फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो उसको करता हूँ मैं। ओके गाइस, तो हमारा यूआई बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यूआई कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे हमारा जितनी भी डेटा रहेंगे वो इनिशियल यहाँ पे इस तरह से शो होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ लिख कर सर्च पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारी डेटा फिल्टर होके आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हमारा, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ यूआई बनाया। अभी हमारा काम है कि इसके रिलेटेड हम लोग जो भी डेटा है वो हम लोग एपीआई से लाएं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोलर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, डॉट डॉट। बहुत इजी होने वाला है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास एंड यूज़र कंट्रोलर, एक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से दिखे, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा कर दें कंट्रोलर, ठीक है। एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर, एक सेकंड, सर्विस नहीं, गेटेक्स कंट्रोलर। हम लोग सिर्फ गेटेक्स कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा काम रहेगा कि अब हम लोग देखेंगे कि एपीआई हमारा किस तरह से डेटा दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो एपीआई जो है हमारा वो एक डेटा स्कीमा है, ठीक है, मॉडल स्कीमा है ये हमारा। यही स्कीमा के हेल्प से हमको डेटा मिल रही है, यानी कि जितनी भी डेटा है वो इसी के ऊपर ओवरराइड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे जिसका नाम लिखते हैं यूजर मॉडल डॉट डॉट, ठीक है। जो स्कीमा था यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि हर डेटा के अंदर इतनी फील्ड हमको चाहिए ही चाहिए, यानी कि इतना फील्ड हमको मिल ही रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल बोल सकते हो, स्कीमा बोलते हैं। यानी कि लॉगिन हो गया, आईडी हो गया, नोड एपी आईडी है, तो इस तरह की जो डिटेल्स है वो हर डेटा एंट्री के अंदर, हर एंट्री के अंदर हम लोग को ये डेटा मिल रहा है। तब एक काम करते हैं, सबको मैं इस तरह से कट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, नीचे जाऊँगा, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड एयर, और लेगेसी पर क्लिक करके इंटर करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र मॉडल, इंटर, नल, यस। और ये हमारे पास यहाँ पे मॉडल बन के आ गया। आप बोलोगे भैया मेरे में वो वाली ऑप्शन नहीं आ रही है, तो वो तब आएगा जब आप यहाँ से जेसन टू डाट वाला प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, ये वाली, तब वो ऑप्शन आपको अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली मॉडल तो बना लिए। अब हमारा काम है कि चलो उसकी जो डेटा है वो हम लोग को फेच करके लाना। तो डेटा फेच करने के लिए, एपीआई से डेटा फेच करने के लिए हमको एक पैकेज का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है HTTP। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट पी दबाऊंगा और यहाँ ऐड डिपेंडेंसी में जाके HTTP लिख दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा HTTP वाले पैकेज जो है वो हमारा इधर आके इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे आके इंस्टॉल हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दोनों पैकेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गेटेक्स एंड HTTP, ये दोनों हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँगा कि HTTP को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट HTTP एज अ HTTP। ओके, तो ये हमारा HTTP इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग जितना भी यूज़र यहाँ से गेट करेंगे, जितना भी यूज़र डिटेल्स यहाँ से आएगा, उसको हम लोग वहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग एक प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग पहले डेटा को स्टोर करेंगे यहाँ से फेच करके, और फिर उसको हम लोग अपनी जो डेटा अपनी जो ऐप है उसमें शो करवाएंगे, ठीक है। तो चलो उसके लिए मैं लिखूँगा RX लिस्ट, RX लिस्ट बनाएंगे क्योंकि हम लोग ये लिस्ट को चेंज भी करेंगे, ठीक है।
और RX लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ यूज़र मॉडल, ओके। एंड इस तरह से हम लोग इसको ले देते हैं यूजर्स, एंड इस तरह से हमारा लिस्ट बन गया। अब बोलोगे कि ये कैसा लिस्ट है, तो गेटेक्स में ऐसे ही लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग डेटा को चेंज करेंगे लिस्ट के अंदर, तो वो हम लोग को दूसरी जहाँ पे भी उसकी यूआई दिख रही होगी वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया गिटहब कोपायलट ने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया कि हम लोग ऐसे कोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा याद रहे कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। यूजर्स को हम लोग अब गेट करने वाला फंक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया जिसमें हम लोग यूजर्स की डिटेल को गेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ट्राई कैच लगाता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ मैं लिखता हूँ, ओके। तो ये हम लोग ट्राई कैच लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि फाइनल बनाऊँगा, एक फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट लगाते हैं, ठीक है, अवेट HTTP डॉट गेट, और यहाँ पे हम लोग अपनी जो URL है उसको हम लोग इस तरह से पास करेंगे, URI डॉट पास, और जो भी हमारा URL था वो अब यहाँ पे पास करेंगे। तो हम लोग को कौन सी URL पास करनी है, ठीक है। अब देखो यार API ऐसे ही होता है कि जो भी URL को हम लोग अगर हिट करें तो उससे कोई डेटा मिल जाए उसको हम लोग API ही बोलते हैं। तो देखो ये जो URL है हमारे पास api.github.com/user, इसको हिट करने से हम लोग को ये डेटा मिल रहा है, यानी कि अगर कहीं पे भी अगर ये URL को हम लोग हिट करेंगे तो हम लोग को वो डेटा मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ये वाला URL को हिट किया एज अ गेट मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग को चेक करेंगे कि हमारा URL मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को जो डेटा है वो मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को जैसे प्रिंट करके हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो डेटा है वो हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड है वो कहीं पे कॉल करना पड़ेगा ताकि हम लोग को अपनी डेटा जो है वो दिख पाए। तो होम पेज में चलते हैं यार, जहाँ पे मैंने होम पेज बनाया था ना, ये देखो। तो एक काम करता हूँ मैं, मेरा कर्सर पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, ठीक है। तो मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, ठीक है। ये हमारा यूज़र कंट्रोलर का इंस्टेंस बन गया जिसकी मदद से हम लोग उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। अब हम लोग जो फिल्टर वाली बटन है ना उस पर जाकर हम लोग वो वाला मेथड को कॉल करेंगे जो भी बनाए थे, यूज़र कंट्रोलर डॉट फेच API, फेच यूजर्स, ठीक है। तो अभी देखो कंसोल में हम लोग आ गए डीबग कंसोल, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अभी तो हमारे पास देख सकते हो कि डेटा हमारा यूज़र का यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो हमारे पास जितनी भी डेटा थी यूज़र का वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब सारा नहीं दिखाएगा क्योंकि हम लोग सारा एक बार नहीं देख सकते हैं कंसोल में, तो हमारे पास जितना यहाँ पे शो कर सकता है उतना हमारे पास शो कर रहा है। यानी कि इससे क्या पता चला कि अगर हम लोग यूजर कंट्रोलर के अंदर आए तो हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के अंदर हमारी सारी डेटा आ रही है। अब जो भी हम लोग डेटा लाएं उसको कहाँ हमको स्टोर करना है, हमको ये वाली यूज़र वाली वेरिएबल में हम लोग को स्टोर करना है, यूज़र वाली लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा फाइनल डेटा इक्वल टू, ठीक है, एक सेकंड, फाइनल डेटा नहीं, लिस्ट ऑफ डायनेमिक बना लेता हूँ अभी, डायनेमिक, ठीक है, बॉडी इक्वल टू जेसन डिकोड, एक सेकंड, जेसन डिकोड 1 सेकंड, ओके। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ डायनेमिक रिस्पांस डेटा हम लोग यहाँ पे ले लिया, और जो भी जेसन के बॉडी के अंदर आ रहा है उसको, मतलब जो रिस्पांस बॉडी के अंदर आ रहा है उसको हम लोग जेसन में डिकोड करके यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ पे हम लोग एज अ डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये लाइन लिखेंगे कि हम लोग क्या किए इसमें कि हम लोग यहाँ पे यूजर जो हम लोग बनाए ऊपर, यूजर वाला ये वाला वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर डॉट वैल्यू, और उसमें हम लोग जितना भी रिस्पांस के अंदर डेटा आएगा, रिस्पांस डेटा के अंदर उसको 1 by 1 करके यूज़र मॉडल में कन्वर्ट करके उसको जेसन में, और फिर हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं एज ए लिस्ट, ठीक है। अब इतना करने से हमारा क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है ना हमारा यूजर्स यूजर्स वाला जो हमारा लिस्ट है,
इसमें हम लोग को पूरा डेटा हमारा आ जाएगा, जितना भी एपीआई के अंदर डेटा था वो यहाँ पे आ गया। अब हमारा ये डेटा हमको शो करवाना है कहाँ, जहाँ पे भी हम लोग लिस्ट बनाया था वहाँ पे, क्योंकि ये अभी डमी डेटा है तो हम लोग शो करवाएंगे अपना रियल डेटा। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो भी यहाँ पे इंडेक्स लिखे हैं, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए रहेगा, हमारे यहाँ पे अपना टाइटल लिखेंगे, किसी अगर यूज़र का नाम किसी में आ रहा हो, कहाँ पे, एक सेकंड। तो अगर ये डेटा के अंदर देखें तो हमारा जो यूज़र का नेम है वो एज ए लॉगिन लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लॉगिन को वहाँ पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र कंट्रोलर डॉट यूजर्स डॉट इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स देखो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स है जो कि हम लोग को बताता है कि हम लोग कौन सा वैल्यू है, यानी कि कौन सा इंडेक्स पे हमारे ये डेटा रन करेगा। जो भी इंडेक्स पे रन करेगा उसकी लॉगिन को हम लोग एज अ टू स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे एक एरर दे दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यूजर कंट्रोलर डॉट यूजर डॉट लेंथ, और इसको एक बार हम लोग को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी नीचे भी हम लोग काम कर लेते हैं तब तक, जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग टाइटल, यूज़र का टाइटल तो दिखा दिए, यानी कि यूज़र का नेम दिखा दिए। अब हम लोग करेंगे यूजर डॉट यूआरएल। यूआरएल में हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास, यूआरएल में उसका यूआरएल है, ठीक है। एंड और कुछ डिटेल्स तो नहीं है हमारे पास जो दिखा सकते हैं, यूआरएल ही सही रहेगा दिखाना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यार, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास डेटा दिखा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टेट मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इसको रख देंगे ओबीएक्स के अंदर, ठीक है। अब यार आपको अगर स्टेट मैनेजमेंट भी सीखना है तो हमारी चैनल के ऊपर बहुत बढ़िया सा वीडियो पड़ी है गेटेक्स के लिए रिलेटेड, तो वो जाके देख सकते हो। अगर आपको फिर से अपडेटेड कोर्स चाहिए गेटेक्स के ऊपर तो नीचे कमेंट करना कि भाई गेटेक्स के ऊपर और बढ़िया सा प्लेलिस्ट बना, हम लोग वो देखेंगे, तो मैं ज़रूर सा वो वीडियो बना दूँ। अब देखो, अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग को अभी ये वाला बटन को हिट करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये जो डेटा है वो हमारे पास आएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि जब भी हम लोग पेज को लोड करें तभी हमारे पास डेटा आ जाए। तो हम लोग के पास यहाँ पे एक चीज़ होती है ओवरराइड ऑन इनिट करके, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो हमारे पास एक फीचर होता है ऑन इनिट करके एक फंक्शन, जिसमें क्या होगा कि इसमें जो भी मेथड को आप डाल दोगे, जैसे देखो अभी मैंने फेच यूजर को डाल दिया, तो ये वाला जो मेथड है वो हमारा जैसे पेज रिलोड होगा या फिर जैसे हम लोग ये पेज पे आएंगे वैसे ही हमारे पास ये डेटा दिख जाएगा, ठीक है। देखो ये डेटा आ गया। अभी हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि हमारा जो नेम है वो यहाँ पे शो होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसको भी हम लोग ठीक कर देते हैं थोड़ा। यूजर होम पेज में आएंगे और जो हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं, ओके, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वो वहाँ पे ना लिखकर हम लोग को ये लिखना चाहिए था यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंडेक्स, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमारा अभी सही से दिख रहा है, नाम दिख रहा है और फिर हमारे पास उसका इंडेक्स दिख रहा है, उसका यूआरएल दिख रहा है। ओके, तो हमारे पास सिंपल सा एक ऐसा क्या बोलते हैं उसका, ऐसा फंक्शन बना लिया जिसमें हम लोग डेटा को सिर्फ शो करवा सकते हैं। अभी हमारे पास कोई भी फिल्टर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करेंगे फिल्टर वाला काम। ओके, तो फिल्टर वाला काम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो उसके लिए देखो यार, यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका वो होता है जो हम लोग कंपनी में फॉलो करते हैं, जो बढ़िया बढ़िया ऐप्स में फॉलो करते हैं, कि फिल्टर वाला काम हमारा एपीआई के अंदर ही रहता है। एपीआई के अंदर अगर मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश, एक सेकंड, /1 लिखते हैं तो हमारे पास एक यूजर की जो डेटा है वो हमारे पास आ जाता है, देख सकते हो। तो ये भी एक फिल्टर हुआ कि हम लोग को सिर्फ अगर उसकी आईडी से फिल्टर करना है तो हम लोग /1 लिखें तो वो हमारे पास आ गया। अगर हम लोग को मान लो कि यूजर नेम से फिल्टर करना होता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सेकंड, अगर मान लो कि हमको किसी यूजर के नेम से फिल्टर करना हो तो सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पे यूजर का नाम डालते हैं और स्लैश, एक सेकंड, स्लैश उस यूज़र का नाम डालते तो हमारे पास उसकी डेटा का यहाँ पे देख सकते हो उसकी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आ रहा है।
तो ये हमारे पास होता है कि हम लोग एज अ एपीआई से ही हम लोग डेटा को फिल्टर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये काम हम लोग अभी करने वाले हैं। अब आपको पता तो चल गया होगा कि हम लोग फिल्टर का काम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास, मैं यहाँ पे बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये हमारा यूआरएल है। अगर मैं स्लैश यूज़र हिट करता हूँ तो हमको पूरा यूज़र की डिटेल मिलती है, लेकिन स्लैश अगर किसी यूज़र की आईडी डाल दिया मैंने तो हम लोग को वो यूज़र, जो भी यूज़र की आईडी उसमें मैच करेगा, सिर्फ उसकी डिटेल्स लाती है। सॉरी, यूज़र की आईडी नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे उसका लॉगिन मैच कर रहा है कि लॉगिन से जिसका भी उसका नाम रहेगा, जो भी हम लोग इनपुट किए हैं, तो वो यूज़र को यहाँ पे दिखाता है। अगर किसी का नाम लिख दें तो उस यूज़र को यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सिर्फ यही फ़िल्टर करने वाले हैं। ठीक है, आगे चल कर अगर कोई हम लोग बढ़िया से एपीआई बनाए, और जब भी हम लोग वो बनाएंगे ना भाई, नोड जेएस वाली एपीआई, तो उस टाइम हम लोग फ़िल्टर बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं। आप टेंशन लेने की बात छोड़ ही दो, आप सब चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारी चीज़ें सिखा दूंगा। ठीक है, सर्च वाला फंक्शन भी सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग ये सीखते हैं कि यहाँ पे स्लैश उसका नाम लिखने से कैसे फ़िल्टर हो रहा है, इसको हम लोग कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जब भी आपको कोई एपीआई दिया जाएगा तो वो ऐसे ही काम करेगा, और उसको आपको अपनी ऐप में डालना पड़ता है। ठीक है, आपको अपनी ऐप में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चलो, तो अभी क्या करेंगे कि हम लोग यूज़र कंट्रोलर के अंदर आएंगे। अब देखो यार, हम लोग फेच यूज़र करने के लिए अलग अलग चीज़ का हेल्प ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फेच यूज़र करने का हम लोग एक चीज़ ले लिए। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्वेरी। ठीक है, स्ट्रिंग लिखता हूँ मैं, और क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे सर्च लिख देता हूँ। क्वेरी का स्पेलिंग मुझे गड़बड़ लग रहा था, सर्च लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ऐसा बनाना है कि अगर मैं कुछ ना डालूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे कुछ ना डालता हूँ तो ये हमारे पास सारे डेटा देता है, लेकिन अगर सिर्फ स्लैश डाल दूँ तो यहाँ पे हमारे पास नॉट फाउंड डेटा देती है। ठीक है, और वही चाहता हूँ मैं कि अगर मैं कुछ भी ना डालकर सर्च करूँ, यानी कि एम्प्टी हम लोग ऐसे सर्च पर क्लिक करें तो हमारे पास सारा डेटा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ लिख कर सर्च करें तो वो हमारे पास उसकी डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं कि ये जो है ना उसको मैं इस तरह से, एक सेकंड, यहाँ पे एक सजेशन दे रहा है क्यू करके, यानी कि क्वेरी करके सर्च। अगर मैं ये चीज़ को वहाँ पे डाल के चेक करूँ, एक सेकंड, क्या हमारे पास ये काम करेगा? ओके, इसको हम लोग अपनी जो ये है ब्राउज़र के अंदर डाल के देखते हैं ये सेम चीज़, और क्यू के जगह पे हम लोग डाल देते हैं 1, एंटर करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इधर आ गया। हम लोग एक सेकंड, एच टी टी पी क्यू के जगह पे क्यू इक्वल टू 1। ओके, ये हमारा काम नहीं किया, इसको स्ट्रिंग में डालते हैं, ये काम नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही काम करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह से हम लोग, अगर हम लोग इस तरह से डालें स्लैश सर्च, ओके, तो हमारा जो भी हम लोग लिख कर यहाँ पे सर्च करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं आप लोग को कि हम लोग कैसे काम करेंगे। अभी हमारे पास ये जो है ना, इसमें अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मोजम्बो, ठीक है, और सर्च पे क्लिक किया, तब आप देखना, एक सेकंड, हमारे पास शायद, ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जो कि पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग ये फेच किए हैं, ये वाला फंक्शन कॉल किए, ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे आपको कुछ सर्च के लिए देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको नलेबल बना देता हूँ, और एक सेकंड, और यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एम्पटी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एम्पटी डाल दिया। अब ये शुरुआत में हमारा एम्पटी रहेगा। अब हम लोग सर्च वाला फंक्शन जहाँ पे बटन है होम पेज पे, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, उसका नाम रखूँगा सर्च कंट्रोलर, और उसको अपना ये वाला के अंदर एम्बेड कर दूँगा कंट्रोलर। ठीक है, कहीं पे कॉन्स्ट लगा हुआ है तो उसको हम लोग हटाएंगे ऐसे,
और फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सर्च फिल्टर वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट हम लोग पास कर देंगे। ओके, सिंपल सा काम था, मैंने कर दिया सारा। अब हम लोग इसका फीचर को एक बार हम लोग इसको रिलोड करते हैं। ओके, एक सेकंड। ओके, हमारी ऐप जो है रिलोड हो रही है और अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आया। लेकिन अगर मैं कंसोल खोल के आपको दिखाऊं, डीबग कंसोल, ठीक है, और एक बार मैं फिर से आपको इसको रिलोड करता हूँ। ओके, तो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, ठीक है, और सर्च पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो लिस्ट इज ए डायनेमिक। एक बार प्रिंट करते हैं कि हमारे पास डेटा आ क्या रहा है। तो एक काम करते हैं यार कि सर्च वाला और फिल्टर वाला को अलग अलग हम लोग रख लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो कि हमेशा कॉल होगा जब हम लोग को पूरा डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और हम लोग सिंपल सा यही डुप्लीकेट करेंगे। ये सेम को हम लोग डुप्लीकेट किए और यहाँ पे नाम रख देंगे सर्च यूज़र। ओके, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कि स्ट्रिंग यूज़र, स्ट्रिंग सर्च लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश सर्च डाल दिया। अब देखो यार, हम लोग को इतना तो पता है कि जब भी हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। कहाँ गया हमारा, ये देखो, जब भी हम लोग सर्च करते हैं, मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, एक सेकंड, 1 लिखकर इंटर किए, तो जब भी हम लोग सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। तो हम लोग ये चीज़ को एज अ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिस्ट पे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसको एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, जो कि हमारे पास लिस्ट में आ नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैर लगा देंगे और वैर लगाने के बाद उसको हम लोग एक काम करते हैं कि अब ये डेटा को हम लोग अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे कि यहाँ पे यूज़र डॉट इस तरह से हम लोग करके अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे इसको। ओके ओके, आई होप गाइज, मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यार देखो, ये जो एपीआई है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, ये जो एपीआई है उसमें हम लोग को क्या देना चाहिए था कि जब भी हम लोग सर्च करते ना तो उसका लिस्ट अगर मिलता हम लोग को, जैसे मान लो कि मेरे नेम से सर्च किया तो जितना भी मेरा नाम का यूज़र होगा उसका सारा लिस्ट अगर मिलता तो हम लोग उसको बढ़िया से दिखा पाते। लेकिन हम लोग को एक सिंगल डॉक्यूमेंट मिल रहा है, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको दिखाने का। ठीक है, हम लोग एक सर्च वाला फंक्शन बना लिए। अब ये सर्च वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आगे चल के हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको बढ़िया से समझेंगे। सर्च पे क्लिक किया मैंने एक लिख कर, अब देख सकते हो आप 1 वाला जो भी यूज़र था वो हमारा आ गया। लेकिन अगर मैं रीस्टार्ट करूँ ये ऐप को, ठीक है, तो देख सकते हो हमारे पास सारा यूज़र आ गया। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक यूज़र की मैं नाम लिखूँ, जैसे कि IVEY जो यहाँ पे है, इसका नाम लिखा, फिल्टर पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास वो एक ही यूज़र का यहाँ पे डिटेल आ रहा है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फ़िल्टर क्लियर भी करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि पहले वाला जो है ऑप्शन है वो भी तो है। तो हम लोग एक सिंपल सा बटन दे देंगे। ठीक है, कहाँ पे बटन दे दें हम लोग, एक सेकंड, मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है ना, एक सेकंड, इसको मैं ऐसा हटाता हूँ और इसको एज अ रो लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और लगा देंगे हम लोग जिसका नाम मैं लिख दूंगा क्लियर फिल्टर।
और क्लियर पे क्या करेंगे कि हम लोग जैसे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो वो सारी डेटा हम लोग दिखा देंगे फेच करके, जो हमारे पास पूरा डेटा का लिस्ट है। अब इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब देखो यार, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा जो हमारे पास प्रेजेंट है। और अगर हम लोग चाहें तो कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ डिफंक्ट, ठीक है। फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया। अब देखो यार, सर्च वाला फंक्शन मैंने बता दिया, क्लियर करने वाला भी फंक्शन यहाँ पे बता दिया। अब आप इस तरह से चीज़ें को आप समझ सकते हो। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, ज़्यादा मैं आपको समझाने पे ध्यान दिया हूँ। बस हम लोग कोड तो यही है हमारा, लॉजिक तो हमारा 2-3 लाइन का ही है। यहाँ पे देख सकते हो 5 लाइन ये हो गया, 5 लाइन ये हो गया, यानी कि 10 लाइन की सिर्फ लॉजिक है, जिसमें कि एक जो मेथड है वो आपको पहले से पता होगा। दूसरी मेथड में मैंने थोड़ा सा कुछ किया, तो थोड़ा समझो और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, जब भी हम लोग नोड एपीआई पे काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग सर्च वाला फंक्शन को एज अ बैकएंड कैसे करते हैं वो उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, कमेंट में ज़रूर फीडबैक देना, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ। बाय बाय।